देश मालवा राजपुताना, उड़े के रमणीक शहर उज्जैन हुआ। मध्य प्रदेश को मालवा देश कहते थे, उज्जैन राजधानी थी। देश मालवा राजपुताना, रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। इंद्र महाराज का बेटा देवताओं को राजा जो था, उसका नाम था गदरभ सेन। अपने बाप की सभा में चला गया। इंद्र महाराज ने कहा कि गदरभ सेन, तेरे को तमीज नहीं है, तेरे से ज्यादा तो एक खर के अंदर, खर कहते हैं गधे को, एक खर के अंदर बुद्धि होगी। सजनों, श्राप के कारण मृत्यु लोक में आ गया गदरभ सेन, गधे के भेष में। एक राजा की राजधानी, वहां एक कुमार, और कुमार ने गधा पकड़ के बांध लिया। रात के 12 बजे यानी कि मध्य रात्रि में वो गधा बोलिया करता। कुमार को कहता कि भाई कुमार, इस राज के राजा की बेटी है जिसका नाम है पानमदे, मेरी उससे शादी करवा दे। मैं गंधर्व हूं, मेरा नाम गदरभ सेन है, श्राप के कारण हूं। अब कुमार की इतनी सी पोटी राजा को क्यों करके अपनी छोरी गधे के ब्याह दे। एक रोज धमकी देते हो गधे के रूप में गदरभ सेन, या तो कल को मेरी शादी करवा दे, ना तो मैं तने खत्म कर दूंगा। बोले ठीक से भाई, कल करवा दूंगा। 12 बजे के बाद जब दिन निकलता, सूर्य की रोशनी आती तो उस गधे की शक्ति चली जाती। वो गदरभ सेन को लेकर कुमार उस नगरी से बाहर जाने लगा। संयोग ऐसा बैठ गया और राजा आता दिखाई दिया। बोला कहां जा? बोले राजा साहब, तेरी नगरी छोड़ के जा रहा हूं। क्यों जावे है? गधे के कारण। यो न्यू कहे, बता मैं क्यों कर कह दूं तेरे ते। राजा रात को उस कुमार के घर रुकता है, सारी बात देखता है, समझदार था। रात के मध्य रात्रि वो गधा बोला। राजा वचन देता है कि मैं शादी करवा दूंगा। अगले दिन शादी हुई और शादी के बाद गदरभ सेन मानव की योनि में आ जाता है। पानमदे की और गदरभ सेन की शादी होगी। आगे क्यों कर कहानी बनी, सुनिए। जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानमदे रानी, जिसको कह पतिव्रता, जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भर्तरी, जेठा बेटा हुआ भर्तरी। दुनिया में चक्कर फिरता, मैनावंती कन्या जन्मी। रूप न देख चांद डरता, रूप न देख चांद डरता। वे तो पाप और पुण्य न तुल्या करते हो, पाप और पुण्य न तुल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ किसी श्राप से, इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। पानमदे और गदरभ सेन के पहले एक बेटा हुआ, उसका नाम भर्तरी रखा। फिर एक बेटी हुई जिसका नाम मैनावंती रखा। और जो मैनावंती थी उसका जिक्र करा। मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई थी।
धारा नगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई थी। फिर गल्या करी सगाई थी। और वेद विधि और मंत्र पढ़ के धूमधाम ते ब्याही थी। उसके जन्म्या गोपी चंद चंद्रावल कन्या जाई थी। चंद्रावल कन्या जाई थी। उसके जन्म्या गोपी चंद चंद्रावल कन्या ब्याई थी। चंद्रावल कन्या ब्याई। इतना अरसा बीत भूप के कि मैं बीमारी पत खैन हुआ। से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। बीच की बेटी थी ब्यादी। और बताते हैं जो आपने गोपी चंद का किस्सा सुना हो, बर्तरी का भांजा था। अब राजा बेटी को ब्याह के नुके माँ बाप गंगा जी नाले हैं। लेकिन यहां एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट हो गया। क्या होया? गाम के गोरे बने सरोवर वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब भूप ने खुदवाया। तालाब भूप ने खुदवाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब भूप ने खुदवाया। तालाब भूप ने खुदवाया। राजा रानी नहाया करते ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। जनाने में राजा नहाया। गलती होगी, वरुण देवता नाराज हो गए। क्यों? मर्दाने में जाकर रानी नाली और जनाने तालाब में राजा नाली है। वरुण देवता का श्राप। के श्राप? राजा की तो रानी बनगी है रे 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 रे। राजा की तो रानी बनगी, रानी का गुडमैन हुआ। श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। ऐसा श्राप लग गया कि राजा की शकल तो होगी रानी कैसी, मुंह चीकना, और रानी के लिकड़ाई मूछ। रानी की शकल होगी राजा वर्गी। ये वो राजा सभा में जावे तो लोग ने सोचा तो रानी आ गई। हर बार रानी रंग महल में वे सारी दासी बांधी मुंह लको लोगों के हाथ से देख के आ तो राजा मुंह से लिकट रही है रानी के। 9 महीने तक बहू बना रहा, 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ, फिर क्यों करड़ा भगवान हुआ। नारद मुनि आए, राजा रानी चाल पड़े, दोबारा स्नान हुआ। अपने मन में सोचने लग गया, न्यू राजा परेशान हुआ, न्यू राजा परेशान हुआ। वो अपने मन में सोचने लग गया, न्यू राजा परेशान हुआ,
राजा परेशान हुआ। दोबारा स्नान करा के असली शकल तो आ गई, पर इब लोग दूने हाथ से मजाक करे। इतना दुख दे दिया हर ने ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सहन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सहन हुआ। राजा गदरभसेन और पानमदे की कूख से एक बेटा और जन्म लेता है, जिसका नाम रखा विक्रमाजीत, जिसे विक्रम कहने लगे लोग। 3 टाबर हो गए, एक छोरी जो ब्याधी और 2 बेटे भर्तरी और विक्रम। जब लोग मजाक करने लगे, एक दिन बताते हैं कि राजा गदरभसेन की हृदय की गति यानी कि हार्ट अटैक आ गया और राजा की मृत्यु हो जाती है। पानमदे सती होने चली तो अपने बेटे भर्तरी को बुलाया कि भर्तरी विक्रम का हाथ अपने हाथ में लेकर कसम दे कि विक्रम की आंखों में कभी तू आंसू नहीं आने देगा। मेहरबानो वचन देता है भर्तरी के अपने छोटे भाई की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, इसकी सारी डिमांड पूरी करूंगा। मेहरबानो ये वचन भरवा के रानी पानमदे सती हो जाती है। कवि ने क्या बताया, कैसे? भाई जेठा बेटा भूप भरतरी, जेठा बेटा भूप भरतरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट का त्रास हुआ। राजपाट का त्रास हुआ। 6 साल का विक्रमा, 6 साल का विक्रमा माता का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लाया, पिंगला ब्याह के लाया भरतरी, आड़े तई सत्यानाश हुआ। आड़े ते सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। आड़े ते सत्यानाश हुआ। मांगे राम हरि की भक्तियो, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ।